दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 13 नवंबर सन 2025। अजय एस्ट्रो मनी गुरु कॉटन कॉम्प्लेक्स पर संपूर्ण जानकारियां देने का आपसे वायदा करता है। दोस्तों हम कॉटन कॉम्प्लेक्स, कॉटन सीड ऑयल केक, इन सभी पर अपडेट विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट आपको उपलब्ध कराते हैं, संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो पाएगी। जानिए महत्वपूर्ण रिपोर्ट कि चीन हांगकांग से फ्लैक्स फैब्रिक के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया गया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। खबर निकल के आ रही है कि एक 7 नवंबर 2025 की अधिसूचना संख्या 31/2025 सीमा शुल्क ADD के माध्यम से चीन, PR और हांगकांग से उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले 50 से अधिक फ्लैक्स सामग्री, आमतौर पर जिसे फ्लैक्स फैब्रिक के रूप में जाना जाता है, से कपड़े पर आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है। नवंबर 2020 में लगाए गए मौजूदा शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता का आकलन करने के लिए मार्च 2025 में व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR द्वारा शुरू गई समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया है। अगस्त 2025 में जारी DGTR की अंतिम निष्कर्षों से यह पता चला है कि मौजूदा शुल्क के बावजूद संबंधित देशों से आयात निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूप से बढ़ा है, जिससे आगे घरेलू उद्योगों को परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आयातित फैब्रिक यानी कपड़ा वस्तुओं की घटती कीमतों के कारण, कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण डोमेस्टिक मार्केट परेशान हो रहा था। इन निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने टैरिफ शीर्षक 5309 के तहत 50% से अधिक फ्लैक्स सामग्री वाले फ्लैक्स या लिनन फैब्रिक पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाना जारी रखने का निर्णय किया है। चीन, PR से होने वाले और उसके माध्यम से निर्यात किए जाने वाले आयातों के लिए शुल्क $2.36 अमेरिकी डॉलर प्रति मीटर और हांगकांग से होने वाले और या उसके माध्यम से निर्यात किए जाने वाले आयातों के लिए 1.14 अमेरिकी डॉलर प्रति मीटर पर निर्धारित किया गया है। ये अधिसूचना पूर्व के 2020 के आदेश का स्थान लेती है और ये पब्लिश होने के 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी, जब तक इसे पहले या रद्द करने या संशोधित नहीं किया जाए। ये शुल्क भारतीय मुद्रा में देय होगा और जिसकी गणना सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अनुसार लागू विनिमय दर पर की जाएगी। गौरतलब है कि इससे भारतीय उद्योग को फ़ायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस समय टेक्सटाइल उद्योग परेशानियों में झेल रहा है, क्योंकि वजह यह है क्योंकि भारतीय कॉटन के दाम अंतर्राष्ट्रीय कॉटन के दामों से अधिक हैं। साथ साथ अब अमेरिका द्वारा जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, उससे भी भारतीय टेक्सटाइल निर्यात को धक्का लगा है। भारतीय टेक्सटाइल उद्योग अब नए मार्केट तलाश रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये बात यह है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो या व्यापारी नए मार्केट लगातार ढूंढता रहता है, चाहे कहीं भी एक मार्केट हो या ना हो। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति के अंदर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना, ADD, ये एक राहत का कदम हो सकता है, क्योंकि जो सुपर फैब्रिक यानी सुपर कॉटन माना जाता है, उससे काफ़ी अभिजात वर्ग उसका इस्तेमाल अधिक करता है। यदि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी तो इससे भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को फ़ायदा हो सकता है और उनकी कीमतों पर राहत मिल सकती है। दोस्तों ये सभी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर आज यदि हम देखें तो कॉटन के दामों में करेक्शन देखा जा रहा है। इसके ऊपर एक विशेष शो हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से देखें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज की करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा।
साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।